दानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने आत्मनिरूपण सुना। आत्मा को क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे। कल हम लोगों ने जो सुना था उसका सार इस प्रकार है। गुरु जी कह रहे हैं शिष्य से कि तू इस आत्मा को संयत चित्त होके, चित्त व्यग्र चित्त नहीं, संयत चित्त एकाग्र चित्त हो करके बुद्धि के प्रसन्न होने पर, जब बुद्धि प्रसन्न हो, जब बुद्धि स्थिर होती तो प्रसन्न होती है, होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने ही अंतःकरण में अनुभव करो और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जाओ। अब ये हुआ क्यों, अपने आप को क्यों भूल गए? अध्यास के कारण। अध्यास माने एक प्रकार का आवरण पड़ गया, उसी का अभ्यास हो गया, उसको अध्यास कहते हैं। अब अध्यास क्या है देखो सुनो। अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्धयेषोऽस्य पुंसा प्राप्तो ज्ञानाजनन मरण क्लेश संपात हेतु येनैवायं वपुरिदमन सत्यमिथ्यात्मबुद्धया पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैः तंतुभिः पुरुष का अनात्म वस्तुओं में, ये वाला श्लोक फिर से दोहरा लें। अत्रात्मन्यहमिति मतिर्बन्धयेषोऽस्य पुंसा प्राप्तो ज्ञान मरण क्लेश संपात हेतु येनैवायं वपुरिदम सत्यमिथ्यात्मबुद्धया पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैः तंतुभिः कोशकृद्वत् पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, पुरुष का जो अनात्म अपने से भिन्न वस्तुएं हैं उसमें मैं, इस आत्म बुद्धि का होना ही अनात्म वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में आत्म बुद्धि हो गई और उससे जो मैं बना वही जन्म मरण रूपी क्लेश की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है। अज्ञान माने हमने जाना नहीं और हम किसी से भी मिल के अपने को मैं कहने लगे, जिसके कारण ये जीव इस असत शरीर को ही सत्य समझकर, इसी के कारण जीव असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण करता है, मार्जन करता है और रक्षण करता रहता है। कहाँ से शुरू हुआ? पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण के क्लेशों के प्राप्ति का कारण है। ये कैसे हुआ? ये अज्ञान से प्राप्त हुआ। हमने उस पर विचार किया नहीं, जो सामने पड़ा उसी को मैं मानने लगे।
ये बंधन अज्ञान से प्राप्त हुआ, जो ज्ञान से समाप्त होगा, और जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण करता है, मार्जन करता है और रक्षण करने में ही लगा रहता है, और शरीर छूटने का समय आ जाता है। अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा, प्रभवति विमूढस्य तमसा, विवेकाभावाद् वै स्फुरति, विवेकाभावाद् वै विस्फुरति, भुजगेरज्जुधीषण, भुजगेरज्जुधीषण, ततो अनर्थभ्रातो, ततो अनर्थभ्रातो, निपतति समादातुरधिका, निपतति समादातुरधिका, ततो यो असद्ग्राह सही, ततो यो असद्ग्राह सही, भवति बन्धः शृणु सखे, भवति बन्धः शृणु सखे। मूल पुरुष, अब ये सबको नहीं हुआ है, ये सबको नहीं। जैसे आप देखिए छोटे से किसी बच्चे में शरीर से अलग का भाव होता है, और जिस बच्चे में शरीर से अलग का भाव होता है तो वो शरीर का नाम लेके जो पुकारता है उसको, तो वो कहता है कि ये जाएगा। बच्चे को देखा, हमने देखा, जैसे हमारे जोनू छोटा था तो कहता था जोनू जाएगा, तुम जाओगे? नहीं, जोनू जाएगा। मतलब शरीर से वो जो नाम शरीर का रखा वो अलग करके बहुत से बच्चे, तो ये होता ही है। ये जो मूढ़ पुरुष है वो तमोगुण के कारण, मूढ़ पुरुष माने बिल्कुल एकदम अज्ञान जड़ता वाला, तमोगुण के कारण अन्य में अन्य की बुद्धि हो जाती है कुछ और बुद्धि उसमें कुछ और हो गई। विवेक न होने के कारण ही रस्सी में सर्प की बुद्धि होती है, और जो सर्प की बुद्धि विवेक न होने के कारण वो लोग मूढ़ इसलिए हैं, मूढ़ माने मूढ़ किसी की बात नहीं मानता, बहुत जिद्दी होता है। तो वो मूढ़ चार लोग और खड़े, वो करे रस्सी, वो करा नहीं, सांप है, और किसी की बात नहीं मान रहा, और सांप की भावना से जो भी उसमें उद्भासित हो रहा वैसी क्रियाएं कर रहा, पर वो किसी की बात नहीं मान रहा। तो मूढ़ पुरुष बहुत जिद्दी, बहुत अहंकारी, जो तमोगुणी लोग हैं बहुत अहंकारी, बहुत जिद्दी, बहुत चीखने चिल्लाने वाले, इस तरह के होते हैं। तो ये विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है, और ऐसा व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, और जो उसको सत्य कहे उसको भी मारेगा। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। तो मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य की बुद्धि हो जाती है, और विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प की बुद्धि होती है। ऐसे बुद्धि वालों को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुनो, ये जो असदग्रह, ये जो असदग्रह है, असदग्रह है, असत्य को ही सत्य मानना, ये जो असत ग्रहण की आदत है यही बंधन है। असत ग्रहण की आदत ही बंधन है कुछ और तुम मान कुछ और रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? अरे माया अघटित घटना पटीयसी है, ये मायावी जगत में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई नजीर काम नहीं देती, हर क्षण नई घटनाओं का उद्भव होता रहता है। इसलिए हे मित्र सुनो, ये जो असत ग्रह है, असत को ही सत्य मानना माने असत ग्रहण, यही बंधन है। और सत्य को सत्य मान लो तो कोई बंधन ही नहीं है। अखंड नित्याद्वय बोध शक्या, अखंड नित्याद्वय बोध शक्या, सुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम्, सुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम्, समावृणोत्या वृत्तिशक्तिरेषा, समावृणोत्या वृत्तिशक्तिरेषा, तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्, तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्,
अखंड नित्या द्वयबोध शक्त्या बोध शक्त्या सुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम् सुरन्तुमात्मानमनन्त वैभवम् समावृणोत्या वृत्तिशक्तिरेषा समावृणोत्या वृत्तिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम् तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्। अखंड नित्य, स्फुरन तो अखंड का है, नित्य का है, और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए, स्फुरन तो यही है, होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को ये तमोमयी आवरण शक्ति, तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु ढक लेता है। राहु मानो आप हाँ, जैसे रस्सी है, ऐसे कोई भी सही बात है, कोई कह रहा है ये बात सही है। अब हमने जहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अब बुद्धि में आवरण है, अगर विवेक नहीं है तो तुरंत प्रक्षेपण शुरू हो जाएगा, एक नई बात हम अपने आप समझ के उसको मान लेंगे। अखंड नित्य, जो अखंड है, जो नित्य है, जो अद्वय बोध है, शक्ति से, उसी शक्ति से जो स्फुरित हो रहा है, वो अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को ये तमोमयी, अब जब बुद्धि में तमोगुण है, तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे कि सूर्यमंडल को राहु ढक लेता है। तिरोभूते स्वात्ममल तरतेजोवति पुमान् तिरोभूते स्वात्मन्यमल तरतेजोवति पुमान् नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति तथा काम क्रोध प्रवृत्तिर्भिरमु बंधन गुणैः ततः काम क्रोध प्रवृत्तिर्भिरमं बंधन गुणैः परम विक्षेपाख्या रजस औरुशक्तिर्व्यथयति परम विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति तिरोभूते स्वात्मन्य मलतरतेजोवति पुमान् तिरोभूते स्वात्मन्य मलतरतेजोवति पुमान् नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति तथा काम क्रोध प्रवृत्तिर्भिरमुं बंधन गुणैः ततः काम क्रोध प्रवृत्तिर्भिरमुं बंधन गुणैः परम विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति परम विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत, जब राहु ने ढक लिया उसको, तो जो अति निर्मल तत्व था आत्म तत्व वो अदृश्य हो गया। तो पुरुष अनात्म देह को ही मोह से देह मैं हूं ऐसा मानने लगता है। तब जब वो ये मानने लगा, तब रजोगुण की जो विक्षेप नाम वाली शक्ति है, काम, अति प्रबल शक्ति, काम माने चाह, काम, और उसमें बाधा पड़ी तो क्रोधादि, काम क्रोधादि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित, जहां उसने देह को मैं देह हूं माना, वैसे ही रजोगुण से की जो विक्षेप शक्ति है अति प्रबल, काम क्रोधादि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित माने पीड़ित करने लगती। महामोह ग्राह प्रसन्न गलितात्मावगमनो आमोह ग्राह प्रसन्न गलितात्मावगमनो धियो नानावस्था स्वयं अभिनयंस्त गुणतया धियो नानावस्था स्वयं विनयंस्त गुणतया
अपारे संसारे विषय विष पूरे जल निधौ अपारे संसारे विषय विष पूरे जल निधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कोत्सित गति निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कोत्सित गति। तब जब ये काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यतीत करने लगती है, तब ये नाना प्रकार की नीच गतियों वाले कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे, मोही ग्राह है, महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी हो जाता है और उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। जहाँ रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यतीत करने लगती है, तब ये नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में, संस्कृत में इस अपार जो वो उसने संसार बनाया उसका वो पार नहीं बनाता। संसार तो बना लिया और उसमें इतना मजा उसको आता है, उसका पार बनाता नहीं, पार जानता नहीं कहाँ से समाप्त होगा। अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय करता हुआ भ्रमता रहता है। भानु प्रभा संजिता ब्रह्म पंक्ति भानु प्रभा संनिता ब्रह्म पंक्ति भानुतिरोधाय विजम्भते यथा भानुतिरोधाय विजम्भते यथा आत्मोदिताहंतिरात्मतत्त्वम् आत्मोदिताहंतिरात्मतत्त्वम् तथा तिरोधाय विजम्भते स्वयं तथा तिरोधाय विजम्भते स्वयं। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला, बादल सूर्य से ही तो उत्पन्न होते हैं, सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य को ही ढक कर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। अब ये काम कौन करता है? दो शक्तियां, आवरण जो तमोगुण की शक्ति है और विक्षेप जो रजोगुण की शक्ति है। आवरण माने मोह, आवरण से मोह उत्पन्न होता और विक्षेप से भ्रम उत्पन्न होता, और मोह और भ्रम की निवृत्ति सत्संग में होती है। तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ये क्या है? देखिए, कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र में गई, कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र में गई, व्यथयति हिम झंझावयुरुग्रो यथैतान, व्यथयति हिम झंझावायुरुग्यो यथैतान, अविरत तमसात्म न्यावृते मूढ़ बुद्धिम, अविरति तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिम, शपयति बहु दुःखैस्तीव्र विक्षेप शक्ति, शपयति बहु दुःखैस्तीव्र विक्षेप शक्ति। ये जो विक्षेप शक्ति है बहुत दुख देती है। भ्रम यही है कि हमें पदार्थ से सुख मिलेगा, हम जो मान रहे हैं वो अगर वैसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये कितना बड़ा भ्रम है। फिर से इसको देखें, कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र में गई, कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र में गई, व्यथयति हिम झंझावायुरुग्रो यथैवान, विमृति हिम झंझावायुरुग्रो यथैतान, अविरत तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धि, अविरति तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिम,
क्षपयति बहु दुख तीव्र विक्षेप शक्ति, क्षपयति बहु दुख तीव्र विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार विक्षेप शक्ति, ये भ्रम, किस प्रकार भ्रम, जैसे एक भ्रम, अभी हम अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये सब हमारे काम आएंगे। और काम कोई आता है कि नहीं, ये तो जो जिससे गुजरता है किसी किसी काम आता है। जिस प्रकार का संबंध है उस प्रकार का ना भी हो कोई तो भी ठीक से चलता है। तो जिसका जैसा संबंध हो, आपने जिंदगी में जैसा व्यवहार किया, आपने जो मैं मेरे का व्यवहार किया, ना आपने कभी अपना परिवार देखा, ना भाई बंधु देखे, ना अड़ोस पड़ोस का कर्तव्य निभाया, न माता पिता का कर्तव्य निभाया, मैं और मेरे बच्चे का निभाया, तो वही जब बुढ़ापे में स्थिति बनती है तब सब याद आता है। वे ये कह रहे हैं जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, दुर्दिन माने जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो और सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवरण होने के कारण, बुद्धि जब निरंतर तमोगुणी होती, तमोगुण का आवरण होने के कारण बुद्धि में मूल पुरुष, तमोगुण का आवरण जिसको होता वही मूल होता है, और तमोगुण रजोगुण का आवरण दोनों का होता है। जिसको तमोगुण है फिर थोड़ा भ्रम भी हो गया, तो मूढ़ क्षिप्त, उसको क्षिप्त मनुष्य कहते हैं। और जब केवल रजोगुण रहता तो वो विक्षिप्त, विक्षिप्त माने केवल रजोगुण है। और जब एकाग्र तब सतोगुण, और शुद्ध सतोगुण माने निरुद्ध। ये मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चार प्रकार की बुद्धि की स्थिति बनती है। वो सबको खिन्न करती है। उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्तित करती। जैसे किसी व्यक्ति से चिढ़ हो जाए तो ये तमोगुण का आवरण वाली जो है, वो ये नहीं कि अगले को चिढ़ है तो हम वो काम न करें, वो वही करेगा। ये तमोगुण उससे करवाता है। तमोगुण से विक्षेप और भ्रम उत्पन्न हो रहा है, मजा आ रहा है, वो उसी में सुख मानता है। ये है गलत मान्यता, वही करेगा वो। अच्छा, अभी कितना ये पाप बन रहा है, पाप माने कितना उसका पतन हो रहा है। वो उस तम आवरण से वही तो गिर रहा है, दूसरे को पता ही नहीं, दूसरा ही नहीं समझता तुम क्या कर रहे हो, और तुमको लग रहा है कि हमें कर रहे हैं बहुत अच्छा मजा आएगा, और उसमें बंधन किसका बन रहा है, तुम्हारा। दूसरे का बंधन नहीं बन रहा है क्योंकि वो दोष का प्रयोग तुम कर रहे हो। तो ये जो जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न करती रहती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को, विवेकी को नहीं, मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती रहती है। एताभ्यामेव शक्तिभ्याम बंधा पुंसा समागता, बंधा पुंसा समागता, याभ्याम विमोहितो देहम, हितो देहम मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्, मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बंधा पुंसाः समागताः, बंधा पुंसाः समागताः, याभ्यां विमोहितो देहं, भ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्, मत्वात्मानं भ्रमत्। इन दोनों आवरण तमोगुण की आवरण शक्ति, रजोगुण की विक्षेप शक्ति, आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई। इसे तमोगुण और रजोगुण ही समाप्त किया जाता है। सतोगुण पर जितने भी साधन प्रक्रियाएं हैं सब में सतोगुण बढ़ाने का ही नियम है। बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर ये देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। अब बंध निरूपण, बंधन
कैसा बंधन क्या होता है। बीजम संसृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरंकुरो तु तमो देहात्मधीरंकुरो रागः पल्लव अम्बुकर्मतु रागः पल्लवमम्बुकर्मतु वपुः स्कन्धो सवा शाखिका वपुः स्कन्धो सवा शाखिका बीजं संसृति भूमिजस्य तु बीजं संसृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरंकुरो तमो देहात्मधीरंकुरो रागः पल्लवमम्बुकर्मतु रागः पल्लवमम्बुकर्मतु वपुः स्कन्धो सवा शाखिका वपुः स्कन्धो सवा शाखिका अग्राणीन्द्रिय संहितश्च इंद्रिय संहतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलम विषया पुष्पाणि दुःखं फलम नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं नाना कर्म समुद्भवन बहुविधं भोक्त्रात्र जीवा खगा भोक्त्रात्र जीवा। ये कैसा क्या बंधन कैसे हुआ? बंधन हुआ संसार रूपी वृक्ष का बीज। जीव जो अपना संसार बढ़ाता है, इस पेड़ का इस वृक्ष का बीज है अज्ञान। और अज्ञान क्या है? हम जो करेंगे सुख मिलेगा, इससे सुख पर से सुख की आशा, ये अज्ञान है। स्वयं सुख स्वरूप को भूलकर स्वयं एकाग्रता के कारण एकाग्रता में जो आत्म तत्व पल्लवित होता है, इस बात को भूलकर सुख मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है। और मैं देह हूं, देहात्म बुद्धि उस बीज का अंकुर है। मैं देह हूं और मैं देह से ऐसे ऐसे कर्म करूंगा, मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, यह है अंकुर। अब जब किसी में आसक्ति हो गई, एकाग्रता आ गई संसार में, वो राग, ये है वृक्ष के पत्ते। और ये पत्ते हैं और उसके अनुसार, राग के अनुसार हम अनेक प्रकार कर्म करते, रागे के अनुसार तो करते हैं। ये है जल, मतलब पूरा कर्म नहीं है, राग के अनुसार ही कर्म करते हैं। जिससे हमारा राग है वो हमें मिलेगा, ये है, तब हम कुछ करेंगे। हमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो कर्म ही जल है। और शरीर ये तना है, शरीर कर्म जल है, बढ़ रहा है, शरीर तना है। प्राण, अनेक प्रकार के प्राण इस तना में शाखाएं हैं, तभी तो ये बढ़ रहा है तना। इंद्रियां इसकी उपशाखाएं हैं। विषय, खिलता क्या है? पुष्प, विषय, विषय तो मिलता है, विषय पुष्प है। और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है। अनेक कर्म करते रहते, कर्म करते रहते, तो उत्पन्न क्या होता है? दुख। तथा जीव रूपी पक्षी इनका भोगता है। भोग कौन करता है? जीव, जीव ही करता है। इस संसार रूपी वृक्ष का बीज, संसार वृक्ष बढ़ता है अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? मैं और मेरा। देहात्म बुद्धि, मैं देह हूं, ये उसका अंकुर फूटता है। और फिर राग होता है, वो है पत्ते। और फिर कर्म, उसके अनुसार कर्म करना जल है। शरीर तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, और विषय रूपी पुष्प है। जो नाना प्रकार से उत्पन्न हुआ दुख ही इस संसार रूपी वृक्ष का फल है, तथा जीव रूपी पक्षी इनका होता है। अब अलग अलग सबका संसार, तो अलग अलग सबका दुख, अलग अलग सबका कर्म, और अलग अलग सबका भोग। और देखिए, अज्ञान मूलोप्यमनात्म बंधो अज्ञान मूलोप्यमनात्म बंधो नैसर्गिको नादिरंता ईरिता नैसर्गिको अनादिरनंत ईरिता
जन्माप्य यव्याधि जरादि दुःखम जन्माप्य व्याधि जरादि दुःख प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य प्रवाहपातं जनयस्य मुक्त्य अज्ञानमूलो अयमनात्मबन्धो अज्ञानमूलो अयमनात्मबन्धो नैसर्गिको नादिरनन्तैरिता नैसर्गिको नादिरनन्तैरिता जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य। यह ज्ञान जनित आत्मबंधन कहीं नहीं, अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। अब आत्म अनात्म विवेक, हम विवेक कैसे करें कि ये आत्म अनात्म विवेक है। अब देखो, एक विधि सबसे बड़ी बताई गई भारतीय संस्कृति में कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, और प्रेम किसी के देश होता नहीं, प्रेम उसकी चेतना से होता है, प्रेम चैतन्य से होता, प्रेम आत्मा से होता। अगर प्रेम हो जाए किसी को, अब पदार्थ से तो प्रेम होता नहीं, व्यक्ति से ही होगा, तो प्रेम अगर हो जाए तो अनात्म बंधन से वो मुक्त हो जाए। किसी गुरु से सद्गुरु हो जाए तो वो श्रद्धा बन जाता है। अगर पति से हो जाए, पत्नी से हो जाए तो वो प्रेम होता है, आनंद का स्रोत होता है। गुरु से हो जाए तो श्रद्धा होता है, परमात्मा से हो जाए तो भक्ति होता है, और ज्ञान से हो जाए तो विवेक होता है। तो ये कुल मिला के हृदय चक्र खुलना चाहिए, और हृदय चक्र की जागृति होनी चाहिए। इसके नीचे तो भोग, और हृदय चक्र जहाँ खुला वहीं से आरंभ होती है गति। तो वहां तक आने के लिए बचपन से विशेष प्रकार की साधनाएं हैं, कराई जाती हैं, और हो भी जाता है, किसी का नहीं होता है, उसके पाप पुण्य पर निर्भर है। अब आत्मान विवेक देखिए, नास्त्रैन शस्त्रैरनिलेन बहिना नास्त्रैन शस्त्रैन निलेन बहिना छेतुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः छेतुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुषा धातु प्रसादेन सितेन मंजुना नास्त्रैन शस्त्रैरनिलेन बहिना नास्त्रैन शस्त्रैर्निलेन बहिना छेतुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः छेतुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना। यह बंधन कैसे छूटता है? विधाता की विशुद्ध कृपा से, विशुद्ध विधाता की परम विशुद्ध कृपा से विवेक विज्ञान रूप विधाता की जब विशुद्ध कृपा होती है, यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड्ग के बिना किसी और अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। विधाता की अस विवेक जब देई विधाता अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता तब तजी दोष
श्रुति प्रमाणैः कमते स्वधर्म। अब ये विवेक कैसे हो, विधाता की कृपा कैसे हो, ये साधन गुरुजी बता रहे हैं। श्रुति प्रमाणैः कमते स्वधर्म, कमते स्वधर्म, निष्ठा तथैवात्मविशुद्धिरस्य, निष्ठा तथैवात्मविशुद्धिरस्य, विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम, विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम, तेनैव संसार समूल नाशा, तेनैव संसार समूल नाशा। श्रुति प्रमाणै कमते स्वधर्म, श्रुति प्रमाणै कमते स्वधर्म, निष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य, निष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य, विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम, विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम, तेनैव संसार समूल नाशा, तेनैव संसार समूल। जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है, इसीलिए श्रुति को कहा गया कि ये भगवान की वाणी है, ताकि प्रत्येक जीव को दृढ़ निश्चय हो कि भगवान की वाणी तो मानना ही है। गीता भगवान की वाणी है, उसमें जो लिखा उसमें तर्क कुतर्क टीका टिप्पणी नहीं करनी है, उसके अनुसार आचरण करना है तो वो चीज़ प्राप्त होगी। अब दुनिया भर के तर्क वितर्क टीका टिप्पणी करो, किताबें लिख के तैयार करो, पुरस्कार लो, इससे ज्ञान थोड़ी ना जागृत होगा। तो जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है, जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय है, उसी के स्वधर्म में निष्ठा होती है। अब स्वधर्म पहले अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा क्या धर्म है, बढ़ता जाता है। उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, और जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी की चित्त की शुद्धि होती है। वो जो कर्म करता है उससे उसके चित्त की शुद्धि होती रहती है। अब जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसी को परमात्मा अपनी कृपा से अपना ज्ञान करा देता है, और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश हो जाता है। जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। अब स्वधर्म अपने अहम से शुरू हुआ और बड़ा देश तक गया, विदेश तक, वसुधैव कुटुंबकम तक गया। और जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी से उसकी चित्त की शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसी पे परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा अपने को प्रकाशित कर देते हैं, और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश हो जाता है। कोशही अन्नमयाद्यैः, कोशही अन्नमयाद्यैः, पंचभिरात्मान संवृतो भाति, पंचभिरात्मान संवृतो भाति, निज शक्ति समुत्पन्न ही शैवाल, निज शक्ति समुत्पन्न ही शैवाल, पटलैरिवाम्बुवापीस्थम, पटलैरिवाम्बुवापीस्थम, कोशैरन्नमयाद्यैः पंच, कोशैरन्नमयाद्यैः पंच, विरात्मान संवृतो भाति, विरात्मान संवृतो भाति, निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवाल, निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवाल, पटलैरिवाम्बुवापीस्थम, पटलैरिवाम्बुवापीस्थम। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए, शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। तच्छैवालापनये सम्यक, तच्छैवालापनये सम्यक, सलिलं प्रतीयते शुद्धं, सलिलं प्रतीयते शुद्धं, तृष्णा संतापहरम सद्यः, तृष्णा संतापहरम सद्यः,
सौख्यप्रदं परम पुंसा सौख्यप्रदं परम पुंसा पंचानामपि कोशानाम अपवादे विभात्ययम शुद्धा अपवादे विभात्ययम शुद्धा नित्यानंदैकरसा प्रत्यग्रूपा परः स्वयं ज्योतिः परः स्वयं ज्योति। जिस प्रकार उस शिवाल से पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृष्णा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगा। जल की काई हटा दीजिए तो तुरंत ही मनुष्यों का जो तृष्णा माने प्यास लगी है उस ताप को दूर करने वाला, उन्हें तत्काल परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। उसी प्रकार पांचों कोशों का अपवाद करने पर उस शुद्ध नित्यानंद दैकर स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा का आभास होने लगता है। आत्मानात्म विवेकः कर्तव्यो बंधमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदा आत्मानात्म विवेकः कर्तव्यो बंधमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदा। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, उसी से अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर वो आनंदित हो जाता है। बस इतने से ही आनंद की उपलब्धि हो जाती। मुंजादिशिका मिवदृश्य वर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसंगमक्रियं विवीच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः समुक्तः। जो पुरुष अपने असंग अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज से सींग के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में स्थित रहता है, वही मुक्त है। अब अगला हम लोग अन्नमय कोश आदि कल सुनेंगे। आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में छल छोड़ पुकार भजो। छल छोड़ भजो आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। आनंद रूप चाहे तुम सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो
या केशव राधे श्याम कहो, या केशव अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित, अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित साकार या निराकार भजो, साकार या निराकार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में चल छोड़ पुकार पुकार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में चल छोड़ पुकार। चाहे तुम नमः शिवाय कहो या नमो वासुदेवाय कहो, चाहे तुम नमः शिवाय कहो या नमो वासुदेवाय कहो। प्रभु परम पिता जगदीश कहो, प्रभु परम पिता जगदीश कहो या सत्य नाम ओंकार भजो, या सत्य नाम ओंकार भजो। आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। वाणी से शुभ गुण गान करो, मन से तुम सुमिरन ध्यान करो। वाणी से शुभ गुण गान करो, मन से तुम सुमिरन ध्यान करो। सब काम धाम में लगे हुए तुम शक्तिमान करतार भजो। सब काम धाम में लगे हुए तुम शक्ति करतार भजो। अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित साकार या निराकार भजो। अपनी भक्ति सहित साकार या निराकार। अखिलेश कहो परमेश कहो, देवेश रमेश महेश कहो। अखिलेश कहो परमेश कहो, देवेश रमेश महेश कहो। तुम पथिक रूप में सर्व साक्षी तत्व विचार विचार भजो। तुम पथिक रूप में सर्व साक्षी तत्व विचार विचार भजो। आनंद रूप परमेश्वर को ऐ मन तुम बारंबार भजो। आनंद रूप बार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में चल छोड़ पुकार पुकार भजो। सुख में हर रंग ढंग में चल छोड़ पुकार। धन मान भोग की कामना करते हुए भजन करना भोग का ही साधन बनता है। कामना हो और भजन करे तो भोग तो होगा ही, भोग का ही साधन बनता है। जो साधक मन की प्रतिकूलताओं को सहन करता है, समय को व्यर्थ नहीं खोता, सुखोपभोग सुलभ होने पर भी इच्छा नहीं होती, इष्ट देव प्रेमास्पद प्रभु के चिंतन को नहीं भूलता, गुरु आज्ञा लेकर ही साधना अभ्यास करता है, वही साधक भजन पूरा कर पाता है। इसके नीचे स्तर का साधक भजन पूरा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गों असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।